नमस्कार दोस्तों, आप सभी को ज्ञान सागर कोचिंग 01 यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज बेसिक केमिस्ट्री का पार्ट 2 क्लास को लेकर के आए हैं और इस वीडियो को अंत तक जुड़े रहें ताकि ये कम से कम आज की क्लास से ही हम लोग का केमिस्ट्री का 650 फार्मूला पूरा अच्छी तरह से याद हो जाएगा। इसलिए आज हम अम्लीय मूलक लेकर के आए और इससे पहले जो क्लास हुआ था यानी पार्ट 1 जो क्लास हुआ था उसमें हम क्षारीय मूलक अच्छी तरह से समझा करके बता दिए थे और कैसे आया वो 11-12 का बात है। अभी मैट्रिक तक हम लोग क्लास 10 तक पूरी अच्छी तरह से फार्मूला को याद रखना नहीं पसंद, कुछ ध्यान दे करके वो याद कर लेंगे आगे से ताकि केमिस्ट्री में दिक्कत कभी ना हो। आज हम लोग अम्लीय मूलक लेकर के हैं। अम्लीय मूलक में देखा जाए सल्फर का 3 यौगिक बनता है। पहला हो गया सल्फर से, पहले सल्फर के बारे में जानेंगे तो सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है तो 16 होता है, सबको पता है, ये सब याद आना चाहिए। क्लास 9 का ये सब है सिलेबस, ये भी क्लास 9 का एक पार्ट है लगभग। तो सल्फर का जो है 286 होता है यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका आयतन कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है तो 6 होता है इलेक्ट्रॉन, यानी इसका संयोजक इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका 6 हो गया। अब बताइए 6 इलेक्ट्रॉन ये अस्थायी होने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन को यदि त्याग देगा तो ये प्लस ऑक्सीकरण संख्या, और यदि ये लेगा तो कितना लेगा तो 2 को लेगा, 6 2 8 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा मिनिमम ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगा -2। अब देखा जाए मैक्सिमम ऑक्सीकरण संख्या से यदि बनेगा यौगिक जैसे SO4 -2 कैसे आया तो देखा जाए इसमें तो सल्फर का जो होता है सल्फर का इधर लिख देते हैं, सल्फर का हो जाएगा कितना तो +6 और 4 को एक ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या होता है -2, तो 4 ऑक्सीकरण संख्या 4 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा 4 ऑक्सीजन का -8 हो जाएगा, +6 और -8 कितना हो जाएगा तो -2 हो जाएगा, यानी SO4 -2 ये किसका हो गया मैक्सिमम से लेके बनाए हैं तो ATE लगेगा यानी सल्फेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सल्फेट। एक ऑक्सीजन को कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा सल्फाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा सल्फाइड हो जाएगा। और एक भी जब ऑक्सीजन नहीं लेंगे यानी वो मिनिमम ऑक्सीकरण संख्या से बनेगा तो इसमें ITE लगता है, IDE लगता है इसमें IDE और इसमें ITE लगता है किसमें जब एक ऑक्सीजन को कम कर देंगे तब। फिर से देखा जाए ATE लगेगा तो फिर ATE लगेगा तो मैक्सिमम ऑक्सीकरण संख्या होना चाहिए। एक ऑक्सीजन को यहाँ कम कर देंगे तो क्या लगेगा ITE लगेगा यानी सल्फाइड हो जाएगा। और IDE लगेगा जब ऑक्सीजन रहे ना, जब ऑक्सीजन ना रहेगा तो बल्कि सल्फर का मिनिमम कितना हो जाएगा, सल्फर का मिनिमम ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगा -2 यानी S-2 है ना, यानी 2 माइनस कर सकते हैं इसका ऑक्सीकरण संख्या। और बताए थे जितना -2 पर होगा चाहे प्लस जो भी होता है उतना ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ध्यान दो। अब उसी तरह सल्फर के साथ जैसे नाइट्रोजन उसी तरह है, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है सबको पता है। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-5 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना तो 5 गो। अब ये 5 गो तो लास्ट में जब 5 को त्याग करेगा तो प्लस होगा कितना 5, और यदि 8 पुराने के लिए 3 गो ग्रहण करेगा तो -3 हो जाएगा। तो नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीकरण संख्या कितना +5 और मिनिमम कितना आ जाएगा -3। अब देखो मैक्सिमम लेकर के बनाएंगे तो AT लगेगा तो नाइट्रोजन में नाइट्रेट हो जाएगा, नाइट्रेट में हो जाएगा कितना तो एक ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन का कितना हो गया +5 और एक ऑक्सीजन का -2, 3 ऑक्सीजन है तो -6, तो +5 और -6 इस तरह है ना। NO3 यानी नाइट्रोजन का हो गया +5, एक ऑक्सीजन का होता है -2, 3 ऑक्सीजन है तो -6 यानी कितना हो गया -1 हो गया। तो नाइट्रेट का ही हो गया, एक ऑक्सीजन को कम कर देंगे तो ITE लग जाएगा यानी नाइट्राइड हो जाएगा। और जब ऑक्सीजन रहेगा ही नहीं तो मिनिमम ऑक्सीकरण संख्या कितना -3 यानी नाइट्रोजन पर -3 हो जाएगा। ये जितना ऑक्सीकरण माइनस है पावर में उतना क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या होगा। उसके बाद देखा जाए फास्फोरस का, तो फास्फोरस का कितना होता है तो 15 होता है। क्या परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और बाह्यतम कक्षा यानी अंतिम कक्षा जो है किसका फास्फोरस का उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होता है। और ये इलेक्ट्रॉन को अस्थाई नोबेल गैस बनने के लिए ये क्या करेगा तो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है, तो ये प्लस
और मैं मतलब मैक्सिमम कितना हो जाएगा तो +5 हो जाएगा, और मिनिमम कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, ये 3 को लेगा। आगे देखा जाए, जब फॉस्फेट का यदि बात किया जाए में ATE मतलब मैक्सिमम ऑक्सीकरण संख्या, तब फॉस्फेट का यदि कितना हो जाएगा +5 हो जाएगा, यहाँ +5, एक ऑक्सीजन का -2, 4 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा तो -8 हो जाएगा, -8 यानी P पर +5, और एक ऑक्सीजन का -2, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा तो -8 हो जाएगा, यानी कितना -3 है ना, कितना हो जाएगा -3, यानी फॉस्फेट का PO4 3 माइनस या -3 हो जाएगा, कितना ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर। फॉस्फाइड का देखा जाए ITE, एक ऑक्सीजन को कम कर दो तब PO3 हो जाएगा -3 है ना, -3 जो उसमें है वही रहेगा, खाली ऑक्सीजन एक कम हो जाएगा। ITE लगा हुआ, ITE जब लगा हुआ तो उसमें ऑक्सीजन रहेगा ही नहीं, तो फॉस्फेट का क्या हो जाएगा फॉस्फाइड है ना, फास्फोरस का हो जाएगा, ये फास्फोरस का क्या हो जाएगा P पर कितना तो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर -3, तो -3 हो जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या इसका -3 हो जाएगा, किसका फॉस्फाइड का है ना। आगे देखा जाए इसी तरह 2-4 और है, जैसे कार्बन का देखा जाए तो कार्बन का जो है, कार्बन का कितना होता है परमाणु संख्या 6 होता है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p कितना 2p2 है ना। अब देखा जाए तो 1s2 2s2 और 2p2, यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, पूरा डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे 11 में, दूसरी कक्षा में कितना 2 s ऑर्बिटल में और 2 p ऑर्बिटल में कितना हो गया 2 और 2 4 हो गया है ना। तो 2 और 4 इसका ये 4 को यदि अस्थिर होने के लिए, अस्थायी होने के लिए ये 4 को क्या करना हटाना पड़ेगा, तो मतलब मैक्सिमम कितना हो जाएगा +4, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना 4 होगा, इसलिए तो जो आयतन कक्षा में रहता है वो क्या हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन है ना। तो इससे एक को बनता है कार्बोनेट, क्या बनता है कार्बोनेट, तो कार्बोनेट का क्या हो जाएगा ये +4 हो जाएगा, इसका +4, एक ऑक्सीजन का कितना -2, 3 ऑक्सीजन का कितना तो -6, अब +4 और -6 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, इसको लिख लेना है, यानी कार्बोनेट का क्या हो जाएगा CO3 2 माइनस यानी -2 ऑक्सीकरण संख्या होगा उसका, जितना ये ऊपर में रहेगा प्लस माइनस वही ऑक्सीकरण संख्या होगा। सिलिकॉन से बनता है क्या तो सिलिकेट, क्या बनता है सिलिकेट, जिसमें सिलिकॉन का यदि बात किया जाए सिलिकॉन का कितना होता है 14, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 4, यानी पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 और अंतिम कक्षा यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो इसका होगा संयोजक इलेक्ट्रॉन कितना 4 होगा। मैं इसका मैक्सिमम ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा। SiO3 -2 इसका हो जाएगा सिलिकेट का। क्रोमियम का उसी तरह हो जाएगा जिस तरह वो सब होगा। क्रोमेट का हो जाएगा CrO4 2- और डाइक्रोमेट का होता है Cr2O7 2-, इसको याद कर लेना है, बस इतने याद करना, बाकी बात सारे 600 फार्मूला अपने तैयार हो जाएगा हम लोग का। मैंगनीज का देखा जाए तो मैंगनीज का क्या हो जाएगा, मैंगनीज से बनता है मैग्नेट और परमानेंट। मैग्नेट का हो जाएगा MnO4 2-, और परमानेंट का हो जाएगा, परमानेंट का क्या हो जाएगा MnO4 -1 ऑक्सीकरण संख्या होगा, जहां माइनस है तो वहां -1 होगा, 1 छिपा रहता है। तो उसके बाद क्रोमियम से देखा जाए क्रोमेट और डाइक्रोमेट बनता है CrO4 2- और डाइक्रोमेट का हो जाएगा Cr2O7 2-, याद रखना है। एजाइड का हो जाएगा N3-। उसी तरह क्लोराइड का हो जाएगा Cl-1, यानी इसका जो परमाणु संख्या होता है कितना, क्लोरीन का कितना होगा, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, कितना होता है 17 है ना। यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे 1s2 2s2 करके, वो छोड़ दे डायरेक्ट बना देते हैं 2 8 8 है ना, 2 8 8 नहीं 2 8 7 17 हो गया। अब इसका बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है तो 7 इलेक्ट्रॉन है। ये 7 इलेक्ट्रॉन में से ये त्याग तो नहीं करेगा, देखो 1 से लेकर के 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो त्याग करता है ना। 4 रहेगा तो साझेदारी करेगा, 4 से 5 ये साझेदारी करेगा, 4 में 5 6 ना, 6 और 7 ये सब रहेगा, 5 6 7 रहेगा, क्या करेगा गेन करेगा इलेक्ट्रॉन का
ग्रहण करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। ध्यान देना है सब, आगे देखेंगे। तो 7 वो है, ये क्या करेगा? 7 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को त्याग तो नहीं करेगा, तो ये ग्रहण करेगा। कितना? 8 पुराने के लिए 1। जब ये बताओ हम लोग के समाज में कोई धन लेता है तो वो कर्ज खोक हो जाता है, यानी अच्छा आदमी नहीं है, वो माइनस है, कर्जा खो गया है ना। तो पूरा समाज में क्या हो जाता है? उसका बुराई होने लगता है, यानी ये क्या है? माइनस है, कर्ज खो। कितना कर्जा खाया? 1 इलेक्ट्रॉन का, किसी दूसरे का ले लिया है, इसलिए क्लोरीन पर कितना होता है? -1। ब्रोमीन, जिस तरह क्लोरीन है हेलोजन का जितना भी समूह सब उसी तरह होगा, क्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडाइन उसी तरह। हाइड्रोक्साइड का क्या होगा? OH-1। क्या होगा? OH-1। और ऑक्साइड का O2- और पेरोक्साइड का हो जाएगा O2 और हाइड्राइड का हो जाएगा H-। कभी कभी क्या करता है? बाय लगा देता है, जैसे बाय सल्फेट। क्या लग जाएगा? बाय सल्फेट यदि लग जाए, बाय सल्फेट है ना, बाय सल्फेट यदि जब लगा देगा तो कुछ नहीं करना है, पहले सल्फेट लिखो। तो सल्फेट का हम लोग अभी तुरंत याद किए थे, SO4 है ना। जब बाय लगेगा तो आगे H+ लगा देना है। आप देखो HSO4, अब कितना माइनस होगा? देखो ये H+ जब लगाएं +1 और -2 तो कितना होगा? -1 होगा। कितना होगा? -1, यानी HSO4-। ये क्या हो गया? बाय सल्फेट का हो गया। यानी बाय जब लगा देगा तो H+ लगा देना, और ये जितना माइनस रहेगा एक घट जाएगा। इसलिए आज की क्लास में हम लोग अम्लीय मूलक को खत्म किए और यौगिक को बनाते हैं। जैसे 25 को लमसम है, 25 इसका हो गया 25। इससे पहले वीडियो में देख लेना आप लोग को जाकर के। अम्लीय मूलक तो ये 25 लमसम में हो ही जाएगा। 25 उधर धन वाला हो गया, प्लस वाला ऑक्सीकरण संख्या, यानी क्षारीय मूलक। क्या हो गया? क्षारीय मूलक। क्षारीय मूलक के बारे में 25 को हम लोग जान लिए थे, और 25 को हो गया अम्लीय मूलक। 25 को हो गया अम्लीय मूलक, है ना। सोडियम एगो छूट गया है। सोडियम का कितना होगा? सोडियम है ना, सोडियम का कितना हो जाएगा? सोडियम का हो जाएगा Na+। हाँ उसमें बताए होंगे, प्लस वन तो बताए होंगे। अब ये क्षारीय मूलक हो गया, प्लस वन क्षारीय मूलक हो गया। आप देखा जाए एक सोडियम को लेते हैं, और ये अम्लीय मूलक जो है, ये 25 अम्लीय मूलक जो भी होगा 25-26 को सब के साथ रखेंगे सोडियम को, है ना। जैसे सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, है ना। सोडियम सल्फाइड होगा, सॉरी ड होगा यहाँ, सोडियम सल्फाइड। उसके बाद और देखा जाए सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइट, है ना। सोडियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फाइड, सोडियम फॉस्फाइड। उसी तरह देखा जाए सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सिलिकेट, सोडियम, सब में सोडियम ले रहे हैं ना। एक क्षारीय मूलक लेना है और एक अम्लीय मूलक, पूरे अम्लीय मूलक के सामने उसको रखना है ना। तो सब फार्मूला बन रहा है। सोडियम क्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट कैसे बनेगा ये बता देंगे तुरंत। सोडियम मैग्नेट, सोडियम मैग्नेट, सोडियम परमैंगनेट, सोडियम ब्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम एजाइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पेरोक्साइड हो गया। अब ये एक सोडियम से सोडियम लेंगे तो 25 को बनेगा, 25 यानी 25 कितना 625 फार्मूला हम लोग का तैयारी हो गया। बस ये 2 वीडियो में रटना नहीं, बस हल्का से याद करना पड़ेगा। 25 और 25 उधर 50 को कुछ प्रैक्टिस करके याद रखना। बाकी बाद 600 फार्मूला हम लोग का तैयारी हो जाएगा। और सबसे ज्यादा यही सब परेशानी करता है पूरा केमिस्ट्री में, फार्मूला नाम पता नहीं है, फार्मूला कैसे लिख दिया तो पता नहीं चलता है कि सोडियम सल्फेट है कैसे पर है, तो बहुत दिक्कत होता है। इसलिए आज ये 2 क्लास, ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 जाकर के देख लें। और ये पार्ट 2 क्लास का आनंद अच्छा लगे तो है ना ये। और यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।